Hello students, good morning all of you. Now we start second lecture of conformational isomerism of organic. और हमने आपको पढ़ाया था इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, इथेन के लिए और प्रोपेन के लिए. आज हम ब्यूटेन के लिए देखने वाले हैं. तो राइट डाउन हेडिंग conformational isomerism. conformational isomerism. conformational isomerism लेक्चर नंबर 2. और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या? conformational isomerism सेकेंड लेक्चर है. हमने इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए बताया था. तो conformational isomerism फॉर ब्यूटेन ब्यूटेन के लिए हम देख रहे हैं, बराबर है. तो मीथेन इथेन के लिए, मीथेन के हम देखते नहीं है, इथेन के लिए देखा हमने. अब हम ब्यूटेन के लिए देखते हैं, इसके लिए देखते. ठीक है, हम केस 2 वाला उठा रहे हैं. हमारे सामने 1 2 3 4 हम 2C और 3C के लिए देख रहे हैं. मतलब जो आंख से हम देख रहे हैं ये देख रहे हैं CH2 और इधर ये CH3 है. और ये मैं अगर एक्सपेंड कर दूं थोड़ा सा इसको, तो ये CH3 है, ये CH2 है, और ये जो CH3 है इसके ऊपर लगा दूं CH3. ये CH2 है, इसको मैं ये लगा दूं C, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये नीचे CH3, बराबर है. तो यहाँ ध्यान देना, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं. ये दोनों ऊपर हो जाए, ये दोनों हमें मानना है, ये दोनों तुम देख रहे हो. ठीक है, CH2 और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 और ये लगा हुआ है CH3. तुम यहां से देख रहे हो तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है. अब यहाँ ध्यान देना, जब तुम देख रहे हो तो ये या तो ऊपर लिख लो या तो नीचे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब तुम यहाँ से देख रहे हो, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन नीचे दिख रहा है और एक CH3 ऊपर दिख रहा है. ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये पीछे वाला कार्बन है, हमें दिख नहीं रहा है. चलो 2 इसके पीछे, जस्ट पीछे है, और एक CH3 हमें दिख रहा है. ये लिख लो या ये लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है. अब ये हमारा हुआ सोहर्स फॉर्मूला. ठीक है, अब इसको हम न्यूमेन में बदलते हैं. ये हम जब देख रहे हैं आंख से जब देख रहे हैं, ये जो आगे वाला है, आगे वाला देख रहे हैं ना, आगे वाला ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये है, ये कार्बन है ये वाला, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, बराबर है. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. आवाज क्लियर आ रहा है सबको ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड में? ओके, ध्यान देना. यहाँ CH3 और यहाँ ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, ये आगे वाला कार्बन है जिसको हमने पॉइंट आउट किया है. और ये पीछे वाला कार्बन जो हमें दिख नहीं रहा, इसके नीचे है, इस पॉइंट के जस्ट नीचे है ये वाला कार्बन जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है. इस CH3 के जस्ट सामने क्या होगा? CH3. इसको मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ. तो ये CH3 के जस्ट सामने, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, इसके सामने जस्ट यहाँ है CH3, इसके जस्ट सामने ये है, और इसके जस्ट सामने ये है. कल मैंने दिखाया था आपको कि हमने न्यूमेन, ये सोहर्स में और ये न्यूमेन में हमने लिख दिया. तो ये न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारा हो गया. अब इसको हम घुमाते हैं, क्योंकि इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है. आप जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लिखो. अब इस कन्फॉर्मेशनल को, ब्यूटेन को जो न्यूमेन में हमने चेंज किया था, सोहर्स को हमने न्यूमेन में चेंज किया था. न्यूमेन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
और ये कार्बन ये जस्ट इसके पीछे है, सामने है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म है। कल मैंने बोला भी था एंगल 0 डिग्री है, तो एंगल जब 0 डिग्री है यहाँ पे, जब एंगल यहाँ 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर ये इक्लिप्स फॉर्म है, बरोबर है। अब क्या करो आप 60 डिग्री पे टर्न करो, रोटेट करो, पीछे वाला कार्बन को रोटेट करो। यहाँ से रोटेशन थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे वाला कार्बन को मैं रोटेशन की, आगे वाला कार्बन को ऐसा ही रखो, या किसी को भी आप रोटेशन कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आगे वाला करें ऐसे आपने समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो मैं पीछे वाला कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ 60 डिग्री पे, ये इसके जस्ट सामने था, अब यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ था, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये 60 डिग्री पे रोटेट हो गया है, तो ये हो जाएगा CH3। थोड़ा सा ऐसे, जब सामने था ऐसे, जब ये इसके सामने था तो रोटेट हो गया, थोड़ा सा ऐसे गया है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ये 60 डिग्री पे क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कल हमने इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोला था, बरोबर है क्या। अब जो आएगा एक चीज लिखना, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में, कल तो सब हाइड्रोजन था ना, ये दोनों CH3 नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि अगर इस केस में ऐसे कैसे जुड़े, जैसे मान लो हमने ये लिया और ये लिया और ये लिया, बराबर है। यहाँ मैंने लिखा X और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हमने लिखा Y, यानी दो डिफरेंट हो या सेम हो, Y हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हमने इस केस में। अब कल जो था X और Y क्या था, सेम था, मतलब हाइड्रोजन था, X इक्वल टू Y हाइड्रोजन का था। तो कल हम केवल दो ही बताए थे आपको, इक्लिप्स और स्टैगर्ड बताया था। और आज के टाइम, आज के दिन में X इक्वल टू Y जरूर है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, CH3 है, बल्कि ग्रुप है थोड़ा, ये हाइड्रोजन का साइज थोड़ा कम होता है, CH3 का साइज ज्यादा होता है, बल्कि हो जाता है, बराबर है क्या, ये बल्कि हो जाएगा। क्लियर, आवाज नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हैं? आवाज आ रहा, चलो इक्लिप्स लिखते हैं, और यहाँ पर X और Y की जगह पे अगर हाइड्रोजन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। और X और Y की जगह पे कोई बल्कि ग्रुप आता है, मतलब बड़ा साइज वाला ग्रुप आता है, बल्कि ग्रुप, एनी ग्रुप, तो हम उसमें एक गॉस फॉर्म आता है। इन बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, आराम से बोल रहा हूँ, इन बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड गॉस फॉर्म विल फॉर्म। इस कंडीशन में गॉस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ नाम दो कैसे देंगे, ये पहले से स्टैगर्ड हमने माना था ना, उसको बोलेंगे गॉस स्टैगर्ड, तो बोलेंगे गॉस स्टैगर्ड, गॉस स्टैगर्ड। इसको हम पूरा स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे, गॉस स्टैगर्ड बोलेंगे, ओके। 60 डिग्री पे फिर घुमा दो इसको, यहाँ आ जाएगा, घुमाओ पहले 60 डिग्री पे घुमा देते हैं, तो यहाँ पर अगर घुमाएंगे हम, ये क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये CH3 यहाँ रहेगा, आगे वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, हम घुमा किसको रहे, पीछे वाले, ठीक है। तो मान लो ऐसे था, एक बार घुमाते हैं मार्कर पे, मार्कर पे एक बार घुमा देते हैं, ध्यान में ध्यान देकर, ये है सामने वाला है 3 है, और ये इसके पीछे वाला, ये वाला जस्ट इसके सामने है, ठीक है। अब घुमाओ 60 डिग्री, 60 डिग्री,
120 डिग्री घुमा, बराबर है। 120 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा, 60 डिग्री पे यहाँ, 120 डिग्री पे यहाँ आएगा ना, 120 डिग्री पे यहाँ, 120 डिग्री पे यहाँ घुमा दो, यहाँ आ जाएगा आपका 120 डिग्री पे यहाँ, 120 डिग्री पर घुमा दिया, ये आ गया CS3, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। लेकिन ये तो इक्लिप्स फॉर्म में आ गया ना, कल हमने इक्लिप्स फॉर्म में समझाया था ऐसा ही, लेकिन इसको हम अभी इक्लिप्स नहीं बोलेंगे, इसको फुल इक्लिप्स बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, गॉज, गॉज इक्लिप्स, इसको हम बोल देंगे गॉज इक्लिप्स। अब फिर से घुमाओ, 60 डिग्री फिर लेके टर्न करो, 60 डिग्री फिर से टर्न करो, 60 डिग्री पे टर्न फिर से करो, 60 डिग्री अगर करते हैं हम, ये क्या बनेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाला जो कार्बन है, जो आगे वाला कार्बन है वो ऐसा ही रहेगा, और ये जो है इधर ये चला आएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला आएगा। फिर से 60 डिग्री हम घुमा दिए, 60 डिग्री घुमाने के बाद ये जो है 60 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा, और 60 डिग्री घुमा दो, 60 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा CS3, और ये यहाँ चला जाएगा H, और ये यहाँ चला जाएगा H। जो पहले से था वो तो हमारे आगे वाला हमने फिक्स किया है, तो हमने वैसा ही लिखा। अब बात ये है कि ये जो CS3 है, ये CS3 जस्ट इसके सामने उल्टा आ गया, यानी अगर ये पहले दोनों ऐसे थे, ऐसे, एक पीछे वाला CS3 पीछे नीचे आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है। इसको हम जस्ट उल्टा बोलते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मतलब इसका साइज ज्यादा हो, बल्की ग्रुप। हाइड्रोजन का तो साइज छोटा होता है, तो ये बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप अपोजिट साइड हो गए, अपोजिट साइड होने की वजह से इसको हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, इसको स्टैगर्ड ही बोलते हैं क्योंकि 180 डिग्री पे है, बराबर है। इसको हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, और ये यहाँ स्टेबल भी होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप यहाँ है, ग्रुप जस्ट उसके पीछे दूर दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल फॉर्म में आएगा। स्टेबिलिटी के बारे में बाद में जानेंगे। तो अभी ये क्या आया, फुली इक्लिप्स था जब एक दूसरे के पीछे थे, जब एक दूसरे के पीछे सामने सामने थे ऐसे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से, ये CS3 और CS3 विकल्प को बस 60 डिग्री घुमा तो गॉज स्टैगर्ड, इस 60 डिग्री घुमा तो गॉज इक्लिप्स, इस 60 डिग्री घुमा तो ये जस्ट इसके उल्टा आ गए, एक टिप और एक टिप दूर दूर हो गए, तो इसको एंटी स्टैगर्ड बोलेंगे। अच्छा, फिर 60 डिग्री घूमेगा तो घुमा तो फिर 60 डिग्री, फिर अगर 60 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, आएगा ना। चलो 60 डिग्री घुमा देते हैं, 360 तक घुमा के लेके जाते हैं, 60 डिग्री घुमा दिए, यहाँ चला आया, यहाँ पर CS3 हो गया, ये H हो गया, और ये H। अब इसको जो 60 डिग्री अगर घुमाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला आएगा ना। इसको हम ये फिर से क्या हो, इक्लिप्स फॉर्म हो गया। लेकिन ये हम क्या बोलेंगे इसको, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है फुल इक्लिप्स, मतलब ये दोनों जस्ट एक दूसरे के सामने होना चाहिए। अब यहाँ इक्लिप्स बोलेंगे, लेकिन गॉज इक्लिप्स बोलेंगे, गॉज इक्लिप्स, गॉज इक्लिप्स बोलेगा, ठीक है, गॉज इक्लिप्स। और देखो ध्यान से, ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी है, तो आगे हम बात करेंगे। गॉज इक्लिप्स बोलेंगे। फिर से 60 डिग्री घुमा दो, मिरर दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना 60 डिग्री हम फिर घुमा रहे हैं, बराबर है क्या, 60 डिग्री हम थोड़ा सा फिर से टर्न कर रहे हैं। अब कौन सा फॉर्म आएगा, आप बताओ कौन सा फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री घुमाते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 60 डिग्री घुमाता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ये तो पहले से फिक्स था, और ये 60 डिग्री घुमाया तो यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा, मतलब 60 डिग्री पे यहाँ आएगा।
यहाँ था, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये CH3 और ये H और ये H, ये कौन सा फॉर्म में आ गया? ये स्टैगर्ड फॉर्म में आ गया। इसको क्या बोलेंगे? गॉच फॉर्म, गॉच स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड। फिर से घुमा दो 60 डिग्री पे, क्योंकि 60, 120, 180, 240 और ये 300 हुआ, 300। अब 360 पे चले जाओ, फिर इसके पीछे चला जाएगा। जब इसके पीछे जाएगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये आगे वाला कार्बन तो फिक्स था ही, अब ये हो गया हमारा क्या? जस्ट इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, फिर से वही पहुंच गया जहां से चला था। ये CH3 और ये H और ये H, ये किस फॉर्म में फिर से आ गया? फुली इक्लिप्स फॉर्म में आ गया, फुली इक्लिप्स फॉर्म में आ गया। इसको हम फुली इक्लिप्स बोलते हैं। और स्टैगर्ड में हम गॉच नाम देते हैं, गॉच स्टैगर्ड, गॉच इक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड। तो देखो जस्ट इसके सामने रहेगा तो हम फुली इक्लिप्स बोलेंगे। अब यहाँ पर ये हम पहले कल क्या बोलते थे? स्टैगर्ड। अब यहाँ नाम दे देंगे गॉच स्टैगर्ड। कब नाम देंगे? जब X और Y का वैल्यू हाइड्रोजन से पूरे कोई और होगा तो गॉच स्टैगर्ड। अब यहाँ क्लोरीन की होगा तो हम दे देंगे ना, और एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर एली ग्रुप करने का मतलब क्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, OH हो जाए, COH हो जाए, C2H5 हो जाए, कोई भी बल्कि ग्रुप हो जाए। तो जब ये फॉर्म आएगा तो हम केवल स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे, इसके साथ गॉच नाम देंगे। जब हाइड्रोजन आएगा तब केवल स्टैगर्ड बोलेंगे। फिर से घुमाएंगे, इक्लिप्स आ गया, लेकिन ये फुली इक्लिप्स नहीं बोलेंगे। फुली इक्लिप्स इसके पीछे वाला होता है। कल तो हाइड्रोजन था तो हमें इक्लिप्स ही नाम देते थे, क्योंकि ये यहाँ रहे हाइड्रोजन या इसके पीछे रहे, एक ही बात रहे। जैसे कल हमने हाइड्रोजन लिया, हम अगर हाइड्रोजन लेते हैं यहाँ पे और यहाँ भी हाइड्रोजन अगर ले लिए तो ये इक्लिप्स बोलो, इसमें गॉच का तो नाम लेंगे नहीं हम, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम नाम लेंगे, सॉरी हाँ, यहाँ पर हम नाम लेंगे गॉच इक्लिप्स का। अब ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, एंटी बन जाएगा, एंटी स्टैगर्ड। फिर से क्या हो जाएगा? ये हम गॉच बोले, गॉच इक्लिप्स ये वाला हो गया, गॉच इक्लिप्स ये वाला। देखो एक दूसरे के मिरर इमेज बराबर है। अब ये एंटी हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला एग्जांपल, ये गॉच स्टैगर्ड इसके जस्ट मिरर इमेज बन गया, ये इसके जस्ट मिरर इमेज बन गया, और ये इसका हो गया, ये इससे मैच कर गया। अगर 1 नंबर में बोलूं और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, 7th नंबर तो पहला से मैच कर रहा है। तो हम 360 डिग्री पे घुमाए, ये 60 डिग्री घुमाने के बाद मिल रहा है, और ये 120 डिग्री घुमाने के बाद मिल रहा है, और ये 180 डिग्री पे एंटी मिल रहा है हमें, ये 240 पे हमें गॉच इक्लिप्स मिल रहा है, और ये हमें 300 डिग्री पे गॉच स्टैगर्ड मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्लिप्स कहाँ मिला? फुली हो या कोई भी हो, 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 240 डिग्री पे हमें इक्लिप्स मिला, और स्टैगर्ड कहाँ मिला? 60 डिग्री पे। अच्छा ये भी स्टैगर्ड ही बोलेंगे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है, ये 180 डिग्री पे और यहाँ पर 300 डिग्री पे, यहाँ स्टैगर्ड मिला। कल मैंने आपको लिखवा दिया था कि कहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। ओके, तो इसको आप राइट डाउन कर लो, और तब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी का। हाँ, अब मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें कन्फॉर्मेशनल आइसोलेशन बनाना है, इसके लिए तो हमने 2 केसेस तुम्हें पढ़ा दिया, एक केसेस हाइड्रोजन के केस में और एक केसेस इसके लिए। अब इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना, अगर X और Y के बदले क्लोरीन या क्लोरीन आता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसे मैं डायरेक्ट बना ही रहा हूँ, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन लिख दूं, और यहाँ कोई भी ग्रुप लगा दो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप लगा दो। अब यहाँ पे लगा दो क्या? क्लोरीन ही लगा दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। अब ध्यान से समझना, अगर ये 2 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन छोड़ के कोई और ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे X और Y की जगह पे, तो इतना फॉर्म में हो जाएगा,
यानी वहां केवल इक्लिप्स और स्टैगर्ड डिफाइन नहीं होगा, वहां पर गॉस स्टैगर्ड, गॉस इक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड, गॉस इक्लिप्स और गॉस स्टैगर्ड, ये इतने डिफाइन होंगे। कल हम केवल इक्लिप्स और स्टैगर्ड डिफाइन किए और स्क्यू फॉर्म डिफाइन किया था, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 और 6 टाइप में अलग अलग नाम दिए जाएंगे। इसको राइट डाउन करना, इसको राइट डाउन करना। अब यहां ध्यान से देखना, जो पहला वाला है वो सबसे अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप यहाँ है और एक ग्रुप यहाँ है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल पास पास। पास पास में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ओके, तो इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इस दोनों में रिपल्सन एक ऐसा है जस्ट इसके पीछे है, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा। ये सबसे मोस्ट अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल होगा, बराबर है क्या? कल हम केवल क्या डिफाइन किए थे, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। इक्लिप्स अनस्टेबल होता है और स्टैगर्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, और इक्लिप्स अनस्टेबल होता है। यहां पर ये सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों मोस्ट स्टेबल होगा? ये जस्ट एक दूसरे को उल्टा है, एक ऊपर है तो एक नीचे इधर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो इनकी डिस्टेंस बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ गया तो इनमें रिपल्सन कम होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट वन इज मोस्ट अनस्टेबल एंड फोर्थ वन इज मोस्ट स्टेबल। इसीलिए हम अगर ग्राफ पे पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए और यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल लिख दे, तो सबसे पहला एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। यानी जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही अनस्टेबल होगा ना। ये मोस्ट अनस्टेबल है, इसका मतलब इसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है, एनर्जी इसमें ज्यादा है, इसीलिए इसको ग्राफ में सबसे ऊपर दिखाया गया है और फोर्थ को देखो सबसे नीचे दिखाया गया यहाँ पे, बरोबर है। तो वन को सबसे ऊपर दिखाया गया क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये अनस्टेबल है, और फोर्थ को सबसे, ये स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल। अब एक स्टेबल में और अनस्टेबल में कितना का डिफरेंस है, 1 में और 4 में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, 19 किलो जूल। यानी कि अगर ये फुली इक्लिप्स फॉर्म जब एंटी स्टैगर्ड फॉर्म में जाएगा तो 19 किलो जूल वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म का जब कन्वर्जन होगा, यानी 1 से किस में जाएगा, 4 में जाएगा, तो 19 किलो जूल वो क्या कर देगा, पर मोल वो रिलीज कर देगा। यानी एक्सोथर्मिक होगा, यानी स्टेबल होगा। अब ध्यान से देखना, 2 नंबर यहाँ है, सबसे स्टेबल ये 4th नंबर वाला, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ। इसका मतलब अगर हमें स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं कि किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, या अगर मैं बात करूं कि कौन सबसे ज्यादा किसका एनर्जी ज्यादा है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4 नंबर, सबसे ज्यादा स्टेबल 4 नंबर, स्टेबल के मामले में 4 नंबर। सबसे अनस्टेबल 1 नंबर, क्योंकि ये फुली इक्लिप्स है और ये एंटी है, एंटी स्टेबल होती है, बराबर क्या, ये एंटी स्टैगर्ड है, तो एंटी हमेशा स्टेबल ही होती है। और ये क्या है, फुली इक्लिप्स है, फुली इक्लिप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ है, तो ये फुली इक्लिप्स वाला सबसे अनस्टेबल जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में अलग से बात करें। सेकेंड और फोर्थ का एनर्जी इक्वल है। क्यों? क्योंकि इस लेवल तक वो सब क्या है, इक्वल एनर्जी पे, 3.8 का डिफरेंस है। यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने में 3.8 किलो जूल रिलीज होगा और यहां से यहां आने में 16 किलो जूल रिलीज होगा। यानी कि जितना ऊपर होगा उतना ही अनस्टेबल होगा। तो सेकंड स्टेबिलिटी किसका होगा, सेकंड और 6 का, 4 नहीं, सेकंड और 6 का। और सबसे उसके बाद किसका होगा, थर्ड का और 4 का।
सॉरी 5 का, और सबसे लास्ट में किसका आएगा स्टेबिलिटी के बारे में 4 का। यानी सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा, स्टेबल लिख रहा हूं मैं फर्स्ट, सबसे स्टेबल कौन होगा 4 नंबर। उसके बाद कौन सा स्टेबल होंगे 2 नंबर और कौन सा 6 नंबर, ये दोनों का देखना 3.80 है। उसके बाद स्टेबल कौन होगा ये थर्ड और 5th नंबर, और सबसे लास्ट में अनस्टेबल कौन होगा ये वाला। क्यों ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पास में, ये रिपल्सन क्रिएट करेंगे, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो स्टेरिक रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल है, और ये दूर दूर है इसलिए स्टेबल है। तो यहां से आप नोट डाउन कर लेना कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कल हमने आपको समझाया था इक्लिप्स और स्टैगर्ड, तो इक्लिप्स अनस्टेबल होता है और स्टैगर्ड स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ के थ्रू सारे 6 पॉइंट तक हमने आपको समझा दिया कि दिख रहा है सब, ओके नोट डाउन करना। अगर हम बात करें कल के लेक्चर का इक्लिप्स और स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। ये किसके लिए हम बात कर रहे थे CH3 और CH3 केवल हाइड्रोजन हुआ करता, इसके केस में स्टैगर्ड और इक्लिप्स मिलता है और स्क्यू मिलता है। स्क्यू तो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पर इक्लिप्स ओवरलैप हो जाता है इसलिए अनस्टेबल होगा। इस केस में अगर हम आज के केसेज वाला बात करें, कौन सा केसेज वाला, ये यहाँ पर ले लो X और यहाँ पर ले लो हाइड्रोजन ले लो या कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ले लो Y, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। X और Y बल्कि होना चाहिए, X और Y सेम भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, X और Y बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। बल्कि ग्रुप मतलब साइज में बड़ा होना चाहिए। जब साइज में बड़ा होगा पास पास रहेगा तो क्या करेगा रिपल्सन करेगा ना। बल्कि ग्रुप अगर पास पास रहेगा तो क्या करेगा रिपल्सन। तो इस केस में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो सबसे लेस स्टेबल कौन होगा फुल्ली इक्लिप्स सबसे लेस स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल कब होगा जब ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे को उल्टा होंगे, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस दोनों में कितना का एनर्जी डिफरेंस है 19 किलो जूल पर मोल। इस दोनों में कितने का एनर्जी डिफरेंस है, तो यहाँ पर सबसे अनस्टेबल कौन होगा एंटी स्टैगर्ड होगा। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद ये स्टैगर्ड होगा, लेकिन स्टैगर्ड में कौन सा होगा, स्टैगर्ड में हमने आपका नाम लिख दिया था गॉच स्टैगर्ड, और यहाँ पर नाम दिया था गॉच इक्लिप्स। तो यहाँ पर देखो ये स्टैगर्ड है, बिल्कुल पूरा का पूरा स्टैगर्ड है, और ये पूरा का पूरा इक्लिप्स है। दोनों के बीच में जब आता है तो हम गॉच नाम लेते हैं, बरोबर है। अगर ये स्टैगर्ड ये फुल्ली स्टैगर्ड है, एंटी बोले तो इसको फुल्ली स्टैगर्ड भी बोल सकते हो, फुल्ली स्टैगर्ड क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल एक ग्रुप ऊपर है एक ग्रुप नीचे है। तो फुल्ली स्टैगर्ड और ये फुल्ली इक्लिप्स है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। X और Y बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, X और Y बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, और यहाँ X और Y बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ये फुल्ली स्टैगर्ड हुआ और ये फुल्ली इक्लिप्स हुआ। दोनों के बीच में जो भी आएगा नाम उसको हम बोलेंगे गॉच। अगर स्टैगर्ड है तो स्टैगर्ड बोलेंगे, इक्लिप्स है तो इक्लिप्स बोलेंगे। हम दोनों X और Y को देख के पहचानेंगे।
और एक्स और वाई सामने जस्ट पीछे एक दूसरे के फुली इक्लिप्स बोलेंगे। अगर बिल्कुल अपोजिट है तो हम स्टैगर्ड बोलेंगे। अगर थोड़ा सा तो इसमें एंगल बना हुआ तो हम गॉस स्टैगर्ड बोलेंगे। अब मान लो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये और इक्लिप्स तो हुआ, लेकिन इसको हम क्या बोल देंगे? गॉस इक्लिप्स। स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जो आता है उसको हम नाम देते हैं गॉस। हम इसको नाम देते हैं गॉस। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, बराबर है। इसको जल्दी से आप राइट डाउन करना। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने लिखवा दिया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। अब इसमें हमने 2 बनाया था आपको और इसमें 2 बनाया था, इसमें टोटल 6 हो गए। 1 और 2 इसमें 3 और 2 इसमें 5 और 1 6, इसलिए 6 के स्ट्रक्चर हो गए। तो 360 डिग्री घूमते घूमते कौन क्या क्या बन गया वो मैं आपको समझा दिया। उसके बाद आपको मैं स्टेबिलिटी बता दिया, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा स्टेबल नहीं। अब ध्यान दो, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर हम दूसरे टाइप से कैसे डिफाइन कर रहे हैं। पहले इसको राइट डाउन कर लो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर को, हेडिंग डालना आप। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको लिखवा दिया। अब लिखना स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट डाउन स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी ऑर्डर in case of stability order in case of hydrogen bonding। अब ध्यान देना यहाँ पे, मान लो अब ग्रुप ऑफ हमने ऐसे लिया, ध्यान देना इस केस में, यहाँ पर मान लो हमने OH ले लिया और यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर हमने लिया OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है। अब ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, जस्ट इसके पीछे ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली ये इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है, जस्ट इसके यहाँ पर अब ये थोड़ा सा 60 डिग्री इसको मोड़ दो। अब ये OH यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया और ये आ गया आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, जब ये फुली इक्लिप्स के बाद कौन सा फॉर्म में आएगा? गॉच। और ये कौन सा गॉच है? स्टैगर्ड। गॉच स्टैगर्ड में आएगा तो इनमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इनमें क्या होता है? तो यहाँ ध्यान देना, ये गॉच और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो आएगा ये वाला, जो पहले एंटी आता था, एंटी स्टैगर्ड आता था, अब एंटी स्टैगर्ड नहीं आएगा, ये वाला अभी भी इक्लिप्स नहीं आएगा, अभी भी आएगा स्टैगर्ड, लेकिन गॉच स्टैगर्ड आ जाएगा, गॉच स्टैगर्ड। गॉच स्टैगर्ड के बाद एंटी आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या आएगा? ये इक्लिप्स वाला, गॉच इक्लिप्स। सबसे लास्ट में कौन आएगा? फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। तो ये आपका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले एंटी हुआ करता था अब उससे एंटी पीछे चला जाएगा और गॉच पहले आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इक्लिप्स उठ के और हाइड्रोजन बॉन्ड के पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो जो फुल इक्लिप्स है उठ के पहले नंबर पे चला आएगा, इतना नहीं स्टेबल हो जाएगा। इसका ये तो पास में आएगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी तो बन रहा है, ठीक है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है?
उसका अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी उतना उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। उस केस में फुली ग्लिफ्ट वही रहेगा, फुली ग्लिफ्ट जहाँ है वही रहेगा। तो यहाँ गॉस स्टैगर्ड फॉर्म में यानी 60 डिग्री जाने के बाद तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसके वजह से ये जो गॉस स्टैगर्ड है वो पहले नंबर पे चला आएगा, यानी इसका एनर्जी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले एंटी जो होता था वो स्टेबल होता था, अब जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां गॉस स्टैगर्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x और y, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x और y, बराबर है क्या? और यहाँ हाइड्रोजन पर है x और y सेम भी रहे तो चलेगा। अगर OH रहेगा, COH रहेगा, CHO रहेगा, NH2 रहेगा, ठीक है, NO2 रहेगा, NO2 रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ये अगर ग्रुप रहते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये अगर ग्रुप रहेगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर क्या बनेगा? वो स्टेबल होगा। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? गॉज। और गॉज में इक्लिप्स्ड गॉज भी हो सकता है और स्टैगर्ड गॉज भी हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो गॉज स्टैगर्ड जो हो जाएगा वो सबसे स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट खत्म हुआ। जो दूसरा पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दी से लिखो और जल्दी से हमें खत्म कर लें। सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं और आज से पढ़ाएंगे। तो हेडिंग डालो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा ध्यान से सुनना, जल्दी सुनना। अब हम साइक्लोहेक्सेन बोर्ड चेयर फॉर्म सब आ जाएगा, तो बी केयरफुल और ध्यान से सुनो यहाँ पे। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पहला पॉइंट ये है C6H12 साइक्लिक। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। सारे चीजें ध्यान से सुनोगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें अच्छे खासे क्वेश्चन लगाना है ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। यानी हम कन्फर्मेशन ऑफ किससे पढ़ रहे हैं? साइक्लोहेक्सेन में पढ़ रहे हैं। ये हाइड्रोजन है। अब एक्चुअली में ये जो कार्बन है वो sp3 है, sp3 है। इसके वजह से ये 109.28 डिग्री एंगल ये होल्ड करना चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन एक्चुअली में 120 होता है। रहना चाहिए 109 पे और रहता है ये 120 पे। इसमें बॉन्ड स्ट्रेन आ जाता है, तो रहना चाहिए इसमें और रहता है इस पे। इसकी वजह से इसमें क्या आता है? बॉन्ड स्ट्रेन। इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन आता है और एंगल स्ट्रेन आने की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आती है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से अनस्टेबल आती है, क्योंकि रहना चाहते हैं 109.28 पे, रहता है किस पे? 120 पे। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये हम लिख देते हैं ऐसा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से, ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेन, लिखते चलना, ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेन इट चेंज देयर शेप। ये अपना शेप चेंज करता है। तो बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से ये, सॉरी एंगल स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अपना शेप क्या करता है? चेंज करता है। और शेप चेंज करने की वजह से
इसमें ये नहीं कि बॉन्ड टूट जाता है, शेप चेंज करता है। और ये सिंगल रोटेशन है, इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर रोटेशन भी पॉसिबल है, यानी हम साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्फर्मेशन पॉसिबल है, यानी ये जो कार्बन है वो घूमता भी है। अब घूमते समय ये टूटेगा नहीं, वो हम तुम्हें एक एनिमेशन भी दिखाएंगे कि घूमते समय टूटेगा नहीं। चलो यहाँ देखते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन होता है, यानी रोटेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। साइक्लोहेक्सेन में रोटेशन कैसे होगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में रोटेशन पॉसिबल है। हाँ, तीन साइक्लिंग में, 4 साइक्लिंग में रोटेशन ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि टूट जाता है, बरोबर है। लेकिन 6 में रोटेशन मिनिमम पॉसिबल हो जाता है, 6 में यहाँ रोटेशन पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए ये कार्बन इस कार्बन के लॉन्ग क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट करते हुए मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो पहला बात तो ये है कि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से रहना चाहता है इस पे, रहता है इस पे, इसकी वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आती है। अनस्टेबिलिटी आने की वजह से, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से ये अपना शेप चेंज करता है। कौन कौन सा शेप आता है? तो जो शेप आता है वो आता है चेयर फॉर्म आता है। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है। चेयर फॉर्म के बाद ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म के बाद आपका जो आता है वो होता है बोर्ड फॉर्म। और बोर्ड फॉर्म के बाद हाफ चेयर फॉर्म, बराबर है। अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है जैसा दिख रहा वैसा है नहीं। एक्चुअली में ये 4 फॉर्म में बनता है, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म और हाफ चेयर फॉर्म। ये स्टेबिलिटी है। तो हम आगे इसके बारे में सब कुछ देखने वाले थे, यहाँ थोड़ा इमेजिनरी है, बी केयरफुल। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कौन क्यों स्टेबल है, क्यों स्टेबल नहीं है, बोर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, हाफ चेयर फॉर्म कैसा होता है, सब कुछ हम तुम्हें एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे। लेकिन यही पे एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे मोबाइल से। लेकिन इससे पहले तुम ये जान जाओ कि साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, वो इस फॉर्म में वो होता है, बोर्ड फॉर्म में होता है, चेयर फॉर्म में होता है, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में होगा और हाफ चेयर फॉर्म में होगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये खत्म हुआ कि साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो कैसा होता है? तो वो 4 फॉर्म में होता है। कौन कौन से फॉर्म में? बोर्ड फॉर्म में होता है, चेयर फॉर्म में होता है, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में होता है और हाफ चेयर फॉर्म में होता है। यही 4 चीज में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है और क्या कैसे ज्यादा है, सब रीजन हम समझेंगे। इसमें कन्फर्मेशन कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है, इस चीज को हम देखेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे, फील करेंगे। तो इस चीज को सारे चीजें हम फील करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हें पहले अब बेसिक पॉइंट्स में सेकंड बताता हूं। मान लो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये हम पहले चेयर फॉर्म लेते हैं क्योंकि मोस्ट स्टेबल फॉर्म है और ज्यादा क्वेश्चन इसके पास है। तो चेयर फॉर्म आप बनाओगे कैसे? तो ये जो होता है वो चेयर फॉर्म कैसे आपको बनाना है, 2 यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कर दिए। अब यहां से क्या करना है आपको, एक यहां से हाफ एरो यहां लेके जाना और हाफ एरो यहां लेके कर दिए। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा उसको पैरेलल लेके आना। अब यहां पर क्या करना है, इसको यहां से कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसको जो है यहां से कनेक्ट करना, ये आपका हुआ चेयर फॉर्म, ठीक है। एक कार्बन यहां है, ये आपका हुआ चेयर फॉर्म। कैसे कनेक्ट किया समझ में आया? ये कार्बन जो ये है वो एक्चुअल में जो तुम्हें दिख रहा है, मैं अभी तुम्हें एनिमेशन दिखा रहा हूं, एक्चुअल में जो दिख रहा है वो ऐसा है, बरोबर है। आपको मेरे को 2 मिनट के टाइम दो, इस पे आप नोट डाउन करो, मैं एनिमेशन थोड़ा दिखा दे रहा हूं तब आता हूं इस पॉइंट। और थोड़ा यहाँ ध्यान देना, मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ से विजुलाइज करना कि साइक्लोहेक्सेन ऐसा क्यों आ। तो अभी तो प्रोजेक्टर सामने देख नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें यहीं से एनालिसिस करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ये दिख रहा है मोबाइल में, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये देखो यही 6 कार्बन है,
6 कार्बन में ग्रीन कलर के 4 हैं और येलो कलर के 2 हैं, और ये जो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो सारे। तो ये 6 हाइड्रोजन में यही साइक्लोहेक्सेन है, बरोबर है, यही साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो इसके आगे, अब ये क्या होता है, अब आगे देखते चलो। ये देखो कैसे घूम रहा है, ये घूमते घूमते देखो साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है तुम्हें ऐसा ना, ये दिख रहा है ना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में हमें दिख रहा है ऐसे, एक्चुअल में ऐसे नहीं है, बराबर है क्या। अब देखो घुमा रहा हूं मैं इसको, देखो ये घूम रहा है कैसे। अब देखो ये घूमते 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 आया ऐसे, अब देखो ये ऐसे घुमा, अब ये ऐसे, ये देखो ये चेयर फॉर्म है, यहां से चेयर फॉर्म है। ये 4 बॉल एक साइड है और एक ऊपर निकला हुआ है येलो वाला और एक नीचे येलो वाला निकला हुआ है। तो जो बैठने वाला होता है चेयर का वो 4 ग्रीन बॉल दिख रहा है, और नीचे की तरफ एक येलो निकल के आया और एक ऊपर की तरफ येलो निकल के आया। अब देखो इसको सही से अगर देखोगे तो ये तुम्हें साइक्लोहेक्सेन नजर आएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे देखोगे आप चेयर फॉर्म में इसको देखोगे, ये आपको चेयर फॉर्म में नजर आएगा। अब देखो कैसे घूम रहा है, ये देखो बिल्कुल चेयर फॉर्म दिख रहा है तुम्हें, 4 ग्रीन बॉल बैठने वाला। अब देखो ये कैसे रोटेट हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, यही इसमें रोटेशन पॉसिबल है इसके अंदर। अब जो रोटेट कर रहा है तो देख रहा है, एक बार बोट बन जाएगा और एक बार क्या बनेगा, एक बार इसमें बोट बन रहा होगा और एक बार ये चेयर बन रहा होगा। ध्यान से देखना, जैसे येलो बॉल कैसे रोटेट हो रहा है, देखो ये अभी चेयर, ये बोट, ये चेयर फॉर्म में है, ये देखो बोट फॉर्म में आ गया, ये चेयर फॉर्म में आ गया, ये बोट फॉर्म, ये चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ये एक कैसे इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल हो रहा है। और कैसे रोटेट हो रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग कैसे ये रोटेट हो रहा है, ऐसा हमें लगता है कि रिंग में रोटेशन होगा ही नहीं। देखो रोटेट कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो कैसा रोटेट हो रहा है। जो ये रोटेशन, ये अभी चेयर फॉर्म में है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये बोट फॉर्म बन जाएगा। देखो ये बोट फॉर्म है, नहीं ये आपका हुआ, ये 5 कार्बन एक साइड है, ये हाफ चेयर फॉर्म में, ये अभी बोट फॉर्म में, तो बोट के जैसा दिख रहा है ना, दोनों ऊपर आ गए हैं। 4 जो है वो ग्रीन बॉल एक साइड में है। देखो कैसे रोटेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है 6 मेंबर रिंग में भी क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये ऊपर स्टैगर्ड जा रहा है, सॉरी अभी बोट फॉर्म बन रहा है, तो चेयर फॉर्म बन रहा है, तो चेयर बोट में जा रहा है, बोट चेयर में जा रहा है, एक देखो ये ऊपर चला गया, बोट फॉर्म में चला गया, और नीचे आ जाएगा तो चेयर फॉर्म में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6 मेंबर हमें जो लिखते हैं वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। 6 मेंबर या तो चेयर फॉर्म में स्टेबल होता है और या तो बोट फॉर्म में स्टेबल होता है। ये देखो बोट फॉर्म आ गया, यानी ऊपर नीचे ये होता रहेगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ये एक दूसरे से कन्वर्जन होता रहेगा। ठीक है, अभी लास्ट में फिर से एनिमेशन दिखा दूंगा, पहले यहाँ ध्यान दो अभी। अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अपना शेप चेंज करता है, शेप जो है वो अपना चेंज करता है। अब ये जो शेप चेंज करता है, शेप क्यों चेंज करता है, ताकि अपने आप को क्या फील करे, स्टेबल फील करे। इस फॉर्म में नहीं थी, इस फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको यहाँ स्टेबिलिटी मिल रही है, इसीलिए ये बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये बोट फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है।
अगर यही घूम रहा था ऊपर और नीचे, अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे, एक कार्बन और इसको तुम मिला दो यहाँ और यहाँ, और इसको तुम मिला दो ऐसे और इसको मिला दो तुम ऐसे, ठीक है। ये आपका चेयर फॉर्म हो गया। अब मैं इसको हटा दूं, अब इसको मैं क्या कर दूं, ऊपर लिख दूं, ये चला गया ऊपर, देखो ये बोर्ड फॉर्म बन गया। तो यही वाला तो ऊपर और नीचे हो रहा था ना, उसमें येलो वाला बोर्ड, ये जो था ग्रीन वाला था, ये चार्ज जो था वो ग्रीन वाला था। ये चार्ज जो है अगर तुम सोचोगे तो ये हमारा बैठने के चेयर के जैसा है, ये बैठने वाला हो गया हमारा ये चेयर, ये ऊपर निकला हुआ है और ये नीचे निकला हुआ है, यानी ये चार्ज जो है प्लेन में है और ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ देखो ये बोर्ड फॉर्म में आएगा, ये ऊपर जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते हैं। तुम देख रहे थे ये ऊपर आ रहा था नीचे जा रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, ये ऐसे, ये बोर्ड फॉर्म है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ट्विस्टेड और हाफ चेयर बाद में बताएंगे लास्ट में। तो ये बोर्ड फॉर्म है और ये चेयर फॉर्म है और ये बोर्ड फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बोर्ड चेयर में कन्वर्ट होता है, चेयर बोर्ड में। ऐसा क्यों होता है, तो ये जो होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल की वजह से अपना शेप चेंज करते रहता है। तो जो एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन है वो इस फॉर्म में दिखता है, वो इस फॉर्म में दिखता है, बराबर है, वो इस फॉर्म में हमें दिखता है। तो बोर्ड चेयर में कन्वर्ट होता रहता है और हाफ में भी कन्वर्ट होता है, हाफ चेयर में और ये ट्विस्टेड बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज तो मैं आपको समझ में आ गया होगा। एक साइक्लोहेक्सेन जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं, बोर्ड स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में वो नहीं दिखता। हम लिख देते हैं समझने के लिए, लेकिन ये एक्चुअल इस फॉर्म में नहीं होगा। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अपना शेप चेंज करता है। क्यों शेप चेंज करता है, तो ये अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि अगर मैं ऐसे बन जाऊं, मैं ऐसे खड़े होने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा झुक जाता हूं, ताकि मुझे क्या होती है स्टेबिलिटी, मैं जाके दीवार के पीछे ऐसे खड़ा हो जाता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी फील होती है। वो इस फॉर्म में स्टेबिलिटी फील नहीं करता है, अपना वो शेप चेंज करता है, और इस शेप में ऐसे रोटेशन होता है। देख रहे थे ऊपर नीचे कैसे आ रहा था, जा रहा था। तो बोर्ड चेयर में बनता है और चेयर बोर्ड में बनता है, इसमें स्टेबिलिटी इसको फील होती है, और सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होता है, और सब ट्विस्टेड बोर्ड होता है, बोर्ड होता है, और हाफ चेयर सबसे लास्ट स्टेबल होता है। तो मैं तुम्हें ये दो के बाद में डिस्क्रिप्शन दूंगा लास्ट में, ये दोनों बार बार बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो चेयर फॉर्म हमने बनाए हैं, अभी बोर्ड फॉर्म हटाता हूं मैं। अब इस चेयर फॉर्म में अब यहाँ 12 CH बॉन्ड होगा। 6 जो CH बॉन्ड है, जो 6 CH बॉन्ड है वो एक्सियल होगा, और 6 CH बॉन्ड जो होगा वो इक्वेटोरियल होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल हमने केमिकल बॉडी में पढ़ा है। 6 CH बॉन्ड एक्सियल होगा और 6 क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको कैसे बनाना है बोर्ड फॉर्म, यहाँ लेना है ये, अब यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पे हो गया, बराबर है। और यहाँ पर ये आपको बना दिया मैं, ये आपका चेयर फॉर्म हो गया ना। अब ध्यान से सुनना, सिंपल सा बात है। एक्सियल, ये जहाँ उठा हुआ पार्ट है ऊपर लिखो, ये नीचे जा रहा है इसको नीचे करो, ये ऊपर जा रहा है ऊपर लिखो, नीचे आ रहा है नीचे लिखो, ऊपर जा रहा है ऊपर लिखो, नीचे आ रहा है नीचे लिखो। सबसे आसान तुम्हें बता दिया मैंने तरीके, सुन लिया। ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर लिखो, नीचे वाला पार्ट नीचे लिखो। ये ऊपर निकला हुआ है तो ऊपर लिखो, नीचे निकला हुआ है तो नीचे लिखो, ऊपर लगा हुआ है तो ऊपर लिखो, नीचे लगा हुआ है तो नीचे लिखो। ये है आपका एक्सियल, सबसे आसान तरीका है जानने का। ऊपर जा रहा है तो ऊपर एरो लगाओ, नीचे जा रहा है तो नीचे, ये एक्सियल हो गया, बराबर है। ये आपका एक्सियल पोजीशन है, इसमें हाइड्रोजन रहता है। ये चेयर फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। अब चेयर फॉर्म में समझो, ये वाला, ये आपका मैं बना दिया, ये आपको ऐसे बनाना है, और ये आपको ऐसे और ऐसे करना है। इसके बाद ये ज्वाइन करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है। ये आपका चेयर फॉर्म। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे,
और ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। ये आपका इक्वेटोरियल फॉर्म था, याद हो जाएगा आपको, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। दूसरा भी तरीका बताने का, बस मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, बार बार ये याद भी हो जाता है, और ये ऐसे और ये ऐसे। ये आपका इक्वेटोरियल फॉर्म, इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये आपका हुआ एक्सियल पोजीशन। जिस पोजीशन पे हमें क्या रहता है, एंगल रहता है। अब ये एक्सियल और इक्वेटोरियल हमने क्या किया, अलग अलग बनाया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये हम चेयर का देख रहे हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल, तो हम दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करते समय अब ध्यान देना, मैं अब एक चेयर बनाऊंगा ऐसे और ऐसे कर देना, इसको यहां से मिला देना है, इसको यहां से मिला देना है, मिला दिए। अब देखो एक्सियल को मैं रेड से बना रहा, ये हुआ एक्सियल ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है, जो ऊपर निकला हुआ ऊपर, जो नीचे निकला हुआ नीचे, ये ऊपर निकला हुआ ऊपर, ये नीचे निकला हुआ नीचे, ये आपका एक्सियल पोजीशन हो गया। अब इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में ब्लैक से बना दे रहा, ये एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया, एक और ये दो, ये एक और ये दो। और ये हो गया। और अब क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पर ये एक्सियल और ये, तो ब्लैक वाला मैं आपको एक्सियल से बनाया, इस केस में चेयर में आपको मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को बताया। ये आपका एक्सियल इक्वेटोरियल है, बराबर है, ये आपका इक्वेटोरियल। इसको लिख लो, फिर कल हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। राइट डाउन कर लो एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये चेयर फॉर्म का एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, रेड वाला एक्सियल है और ब्लैक वाला इक्वेटोरियल। ये एक्सियल और इक्वेटोरियल लिख लो, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कैसे रोटेशन हो रहा है और कैसे। ओके।